नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा आपका स्वागत करता हूं परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ये स्टैटिक जीके के रूप में दूसरी क्लास है मेरी। इससे पहली क्लास हमने दिवस पर ली थी और जिसमें हमने 12 महीने के दिवस कंप्लीट किए थे। अगर आप वो क्लास देखे नहीं है तो एक बार देखिएगा। एग्जामों में काफी सारे प्रश्न आपको उस क्लास से मिल जाएंगे। आज जो दूसरी क्लास है हमारी, वो उत्सव त्योहार जैसे टॉपिक पर है। और हम यहाँ पर लगभग 28 राज्य और लगभग क्या लगभग ही मतलब पूरा 28 राज्य ही हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को देखते हुए चलेंगे। और हमारे एग्जाम में आने वाले 2 प्रश्नों को हम 101% सही करेंगे। और कैसे करेंगे इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और मैं बार बार कहता हूं, आपका एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, इसका वादा मैं करता हूं। तो क्लासेस शुरू की जाए और एक बार देखी जाए। त्योहार और उत्सव टॉपिक का नाम है। आंध्र प्रदेश पहला राज्य आया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। प्रदेश इस पर चर्चा होगी इस क्लास में। और एक बार देखा जाए, आंध्र प्रदेश में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है फ्लेमिंगो कल्याण महोत्सव। ये थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा। इस उत्सव का नाम है यल्लमा। यल्लमा जतारा उत्सव। लुम्बिनी उत्सव। लुम्बिनी उत्सव याद रखेंगे, ये 3 दिन चलता है। बहुत बार पेपर में प्रश्न बना है। दुर्गम्मा विशाख उत्सव आंध्र प्रदेश का है। और दक्कन महोत्सव, ये दब्बन नहीं है, याद रखेंगे दक्कन। दक्कन महोत्सव और ये आपका 5 दिन चलता है। दक्कन महोत्सव ये आपका कितने दिन चलता है? 5 दिन चलता है। और इस हिसाब से देखा जाए, फिर चला जाए अगले राज्य के बारे में। अगला राज्य क्या कह रहा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक उत्सव मनाया जाता है, सोलुंग उत्सव। सोलुंग उत्सव। सोलुंग उत्सव याद रखेंगे, ये दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से रक्षा के लिए मनाया जाता है। रक्षा के लिए। दुष्ट आत्माओं से रक्षा के लिए जो उत्सव मनाया जाता है उसे सोलुंग बोलते हैं। बहुत फेमस है, एग्जाम में कई बार प्रश्न बना हुआ है। ड्री उत्सव, लोसर उत्सव या लोसार। याद रखिएगा, लोसर या लोसार आपसे कुछ भी पूछे, वो एक ही अर्थ बता रहा है कि लोसर उत्सव। और लोसर उत्सव के बारे में एक चीज याद रखिएगा, लोसर उत्सव कहां कहां मनाया जाता है एक बार देखा जाए। लोसर उत्सव आपका अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। सिक्किम में भी मनाया जाता है। सिक्किम में भी मनाया जाता है। और ये लद्दाख में भी मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है? लद्दाख। ये 3 राज्यों में मनाया जाता है। मुख्यतः ये पहाड़ी इलाकों में मनाया जाता है जो लोसर उत्सव है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अगर आप याद रखें, लोसर उत्सव में थोड़ा सा चीजें ध्यान दें। इसे मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मोनपा जनजाति मनाती है। मोनपा जनजाति मनाती है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, मोनपा जनजाति मनाती है। दूसरा फैक्ट इसमें क्या बनता है? तिब्बती नववर्ष के रूप में जाना जाता है। तिब्बती नववर्ष के रूप में जानते हैं। नववर्ष के रूप में जानते हैं। और फिर एक अगला पॉइंट याद रखेंगे, नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है एक बार बताएंगे? नेपाल और भूटान में मनाया जाता है। मनाया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा है। सांगकेन उत्सव, इसे नववर्ष कहा जाता है। नववर्ष।
अच्छा, नववर्ष कहते हैं तो कहाँ का नववर्ष कहते हैं? हम पढ़ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, तो इसे अरुणाचल प्रदेश का नववर्ष कहा जाएगा। इस बात पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये थोड़ा सा एक बार इसे चेक कर लेंगे, ये यहाँ पर गलत लिखा है। नाम इसका पांग साउ उत्सव, पांग साउ उत्सव, मोपिन उत्सव, ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। सियांग नदी उत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। न्योकुम उत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और बुरी बूट उत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे, इसे निसी जनजाति मनाती है। कौन सी जनजाति? निसी जनजाति मनाती है, इसे निसी जनजाति मनाती है। अगले राज्य पर चला जाए। अगला राज्य क्या कह रहा है? असम। असम से कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। बिहू, असम का बिहू उत्सव 7 दिन चलता है, 7 दिन चलता है। दूसरा, फसल कटाई का उत्सव है, फसल कटाई का उत्सव है, फसल कटाई का उत्सव है, जो वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, 3 बार मनाया जाता है। अच्छा, अगर ये वर्ष में 3 बार मनाया जाता है तो कब कब मनाया जाता है ये देखा जाए। ये एक बार मनाया जाता है बोहाग बिहू के नाम से, एक बार, 2 बार और 3 बार। ये एक बार मनाया जाता है बोहाग बिहू के नाम से। दूसरी बार मनाया जाता है ये कटी बिहू, कटी बिहू। और तीसरा जो राज्य है, तीसरा राज्य ने तीसरी बार जो ये मनाया जाता है, उस समय इसे माघ बिहू के नाम से मनाते हैं, माघ बिहू के नाम से। देखिएगा, पहली बार बोहाग बिहू, दूसरी बार कटी बिहू और तीसरी बार माघ बिहू के नाम से मनाते हैं। और तीनों बार इसका अलग अलग मंथ, पहली बार ये अप्रैल माह में मनाया जाता है, दूसरी बार अक्टूबर माह में मनाया जाता है और तीसरी बार ये जनवरी माह में मनाया जाता है। उसके बाद अगला उत्सव क्या है? मीदम मीका उत्सव, बैसगु उत्सव असम का बहुत फेमस है। देहिंग पटकई उत्सव, बैरगे उत्सव, अली आई लिगांग उत्सव, चाय महोत्सव बहुत फेमस है। कर्मा पूजा बहुत फेमस है। ये थोड़ा सा नाम सही कर लेंगे, ये पराग उत्सव, पराग त्योहार के रूप में मनाया जाता है। फिर हुसरी उत्सव, फिर सोंगकर उत्सव जो असम में बहुत फेमस है। अगर आप याद रखना चाहते हैं कि असम में किस राज्य को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे, तो याद रखेंगे बिहू पेपर में तो कई बार पूछा है, बैसगु कई बार पेपर में पूछा गया है, अली आई लिगांग और बैरगे पेपर में कई बार प्रश्न, एग्जामों में प्रश्न बना हुआ है। अगले राज्य पर चला जाए, बिहार। बिहार में देखा जाए कौन कौन सा उत्सव मनाया जाता है। शाम चकेवा उत्सव, शाम चकेवा उत्सव, बिहुला उत्सव, जीतिया उत्सव, सोहराय उत्सव, कर्मा पूजा, आप इसे अरुणाचल प्रदेश में भी असम में भी पढ़े हैं, मधुश्रावणी उत्सव, मलमास मेला, राजगीर मेला और याद रखेंगे सोनपुर मेला। सोनपुर मेला भी कहां लगता है? बिहार में लगता है। और सोनपुर मेले में एक फैक्ट याद रखेंगे आप, ये एशिया में पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। एशिया में पशुओं का सबसे बड़ा मेला। एशिया में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सोनपुर, जो कहां लगता है? बिहार में लगता है। बात करें ऊंटों का सबसे बड़ा मेला कहां पर है, तो राजस्थान में उसका नाम है पुष्कर महोत्सव। आगे चला जाए, छठ पूजा, सरहुल त्योहार। सरहुल त्योहार के बारे में पॉइंट लिखेंगे, सरहुल त्योहार को आदिवासियों का नववर्ष बोलते हैं। आदिवासियों का नव वर्ष कहते हैं, आदिवासियों का नववर्ष कहते हैं। यह बिहार और झारखंड 2 राज्यों में चलता है, बिहार और झारखंड 2 राज्यों में मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाया कब जाता है? तो फूलों तथा नए पत्ते आने के उपलक्ष्य में, नए पत्ते आने के
लक्ष्य में, फूलों तथा नए पत्ते आने के उपलक्ष्य में। और ये नए पत्ते आते कब है तो याद रखेंगे वसंत ऋतु में आते हैं। कब आते हैं? वसंत ऋतु में आते हैं। छठ पूजा, छठ पूजा के बारे में क्या हमें जानना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। याद रखिएगा छठ पूजा के बारे में क्या जानना है। छठ पूजा 4 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, 4 दिन चलता है। अच्छा, अगर छठ पूजा 4 दिन चलता है तो चारों दिन के नाम कौन कौन से हैं? याद रखेंगे इसमें जो पहला दिन है उसे बोला जाता है नहाए खाए, नहाए खाए। दूसरे दिन को बोला जाता है लोहड़ा। तीसरे दिन को बोला जाता है संध्या अर्ध। और चौथे दिन को बोला जाता है ऊषा अर्ध। तो याद रखेंगे छठ पूजा 4 दिन चलता है। पहले दिन को नहाए खाए, दूसरे दिन को लोहड़ा, तीसरे दिन को संध्या अर्ध और चौथे दिन को ऊषा अर्ध के नाम से जानते। पेपर में कई बार छठ पूजा को लेकर प्रश्न बना हुआ है। उसके बाद याद रखें अगले राज्य पर चला जाए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हरेली है। एक नोट में लिखेंगे हरेली, नोट में लिखिएगा, नोट में हरेली और हरेला। हरेला, हरेली आपका पता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और जबकि हरेला आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। हरेला कहां पर है? उत्तराखंड में। हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और हरेला उत्सव कहां पे मनाया जाता है? उत्तराखंड में। इस चीज को याद रखेंगे। हरेली, मंडई, पोला, भोजली, छेरछेरा, मेघनाथ पर्व जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। देवारी उत्सव छत्तीसगढ़ में। बस्तर मेला याद रखेंगे 75 दिन चलता है। बस्तर मेला कितने दिन चलता है? 75 दिन। और एक पॉइंट और भी याद रखेंगे, 75 दिन चलता है। भारत में, भारत में सबसे सबसे लंबे दिनों तक, लंबे दिनों तक चलने वाला मेला है, लंबे दिनों तक चलने वाला मेला है। अब यहां से 2 प्रश्न बनेगा। पहला, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे बड़ा मेला कौन सा है तो वो कुंभ है। और दूसरा प्रश्न, भारत में सबसे लंबे दिनों तक चलने वाला मेला कौन सा है? बस्तर मेला जो कहां पे मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। तीसरा मेला का नाम है जो मनाया जाता है वो है भोरमदेव महोत्सव। अगले राज्य पर चला जाए। अगला राज्य क्या कह रहा है? हरियाणा। हरियाणा में जो उत्सव मनाया जाता है उसका नाम है पिंजौर हेरिटेज उत्सव, गुग्गा नामी उत्सव, गंगौर उत्सव, सूरज कुंड उत्सव। उसके बाद सिलीसेट वासोड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। हरियाणा में ये सूरज कुंड बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगौर बहुत इंपॉर्टेंट है और पिंजौरा हेरिटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉपी में हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा नोट में, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। और क्या नहीं हमें भूलना है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे थोड़ा सा नोट करेंगे। अगर आपसे पूछ ले, चलिए बताइए गंगौर उत्सव कहां पे मनाते हैं? गणौर उत्सव कहां पे मनाते हैं? गणौर उत्सव कहां पे मनाते हैं? और गणगौर उत्सव कहां पे मनाते हैं? गणगौर उत्सव मनाते हैं। एग्जाम में प्रश्न बनता है, बच्चा अक्सर गलत कर देता है। गंगौर उत्सव आपका मनाया जाता है हरियाणा में, हरियाणा में। गणौर उत्सव मनाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में और गणगौर उत्सव मनाया जाता है आपका राजस्थान में। इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगले राज्य पर चला जाए। अगला राज्य क्या कह रहा है? गोवा। गोवा में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है बान ड्रम उत्सव, अंगूर महोत्सव, सिग्मो उत्सव, साओ जुआओ महोत्सव, थ्री किंग्स उत्सव, सनबर्न उत्सव, मैंगो उत्सव, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव, चिक्कल कालो उत्सव और साजा उत्सव। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, क्या इतना सारा उत्सव हमें पढ़ना जरूरी है? याद रखेंगे आप भारत देश में रह रहे हैं, यहां पर अगर आप उत्सव में आएंगे तो आपको एक एक राज्यों में लगभग 25-25, 15-15
उत्सव आपको हर एक राज्य में मिलेंगे। क्या आप इतना याद कर पाओगे 28 राज्यों को लेकर? नहीं, इतना कोई नहीं याद कर सकता। आप एक इंसान है, आपके अंदर कंप्यूटर का चिप नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दें। हम उन उत्सवों पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे एग्जामों में बना हुआ है, और अभी हम क्लास में डिस्कस भी करेंगे कि हमारे एग्जामों में प्रश्न कहां से बना है और कैसा बना है। देखा जाए, बांड्रम उत्सव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अंगूर महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्री किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सनबर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो उत्सव है जो आपको याद करना ही करना है, भूलना नहीं है। अगला राज्य क्या कह रहा है? गुजरात। गुजरात में एक उत्सव है, मोडेरा उत्सव। मोडेरा उत्सव। दूसरा है, इस उत्सव का नाम क्या है, थोड़ा सा याद रखेंगे, मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग के द्वारा। माधवपुर मेला। माधवपुर मेला। माधवपुर मेला। तरनेतर मेला। रण उत्सव। माधवपुर तो लिखे ही है, एक बार इसे चेक कर लीजिएगा कौन सा उत्सव है। पैराग्लाइडिंग उत्सव। अगला जो मनाया जाता है, पैराग्लाइडिंग उत्सव मनाया जाता है। बीच उत्सव मनाया जाता है। खेल उत्सव मनाया जाता है गुजरात में। पतंग उत्सव मनाया जाता है। मकर संक्रांति उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। सप्तक मेला गुजरात में चलता है। सामलाजी मेला गुजरात में चलता है। और भगवान महादेव मेला गुजरात में चलता है। ये वो है जो गुजरात में बहुत फेमस है। और याद रखेंगे, इसमें एक उत्सव जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ये पतंग महोत्सव पेपर में कई बार पूछा गया है। मोडेरा उत्सव पेपर में कई बार पूछा गया है। इस चीज को आप छोड़ देंगे, ये आपके लिए उतना जरूरी नहीं है। अगले राज्य पर चला जाए। अगला राज्य क्या कह रहा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक उत्सव चलता है जिसका नाम क्या है? हल्दा उत्सव। गोई उत्सव। साजो उत्सव। ये गोई नहीं, गोची उत्सव। गोची उत्सव। फुलैच त्योहार। रेणुका मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। रेणुका मेला। ग्रीवाल उत्सव। मिंजर मेला। नलवारी उत्सव। रोहिणी उत्सव। चेत फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और चित्रुल त्योहार, ये तो आप भूले ही ना। ये जो चित्रुल त्योहार है, इस चीज को आप याद रखें। रेणुका मेला आप कभी ना भूलें। चित्रुल त्योहार आप कभी ना भूलें। और मिंजर मेला आप कभी ना भूलें। ये वो हैं जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर की दृष्टि से कई बार एग्जामों में प्रश्न बना हुआ है। अगला राज्य क्या कह रहा है? झारखंड। झारखंड में चलता है जावा उत्सव। झारखंड में क्या चलता है? जावा उत्सव। वंदना उत्सव। हल पुंध्या उत्सव। सरहुल उत्सव। मैंने अभी आपको जस्ट पीछे बताया सरहुल कहां पे मनाया जाता है, बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। जब आप बिहार पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा। भक्ता पर्व झारखंड में। फगुआ झारखंड में मनाया जाता है। चांदी पर्व झारखंड में मनाया जाता है। सोहराय उत्सव झारखंड में मनाया जाता है। और टूसू उत्सव झारखंड में मनाया जाता है। ये वो उत्सव है जो झारखंड राज्य में बहुत फेमस है और खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। अगला राज्य क्या कह रहा है? कर्नाटक। कर्नाटक में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है हम्पी महोत्सव, और इसे विजयनगर उत्सव के नाम से जानते हैं। विजयनगर उत्सव के नाम से जानते हैं। किस उत्सव के नाम से? विजयनगर उत्सव के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है पट्टदकल उत्सव। कंबाला भैंसा दौड़ उत्सव जो कर्नाटक में बहुत फेमस है, यह आप कभी ना भूलें, कई बार पेपर में प्रश्न बना है। हम्पी उत्सव कभी ना भूलें। करगा उत्सव। कैल पोथ उत्सव। मूंगफली महोत्सव। सबसे ज्यादा मूंगफली गुजरात में पैदा होती है, लेकिन मूंगफली महोत्सव जो मनाया जाता है वो फुल कर्नाटक में मनाया जाता है। कावेरी संक्रमण महोत्सव और गोदाची मेला, ये भी जो है आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है जो बहुत फेमस है। केरल। केरल में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है त्रिशूर पूरम उत्सव। त्रिशूर पूरम उत्सव। और ये किस मंदिर में मनाया जाता है याद रखेंगे? वड़क्कूनाथ मंदिर। वड़क्कूनाथ। वड़क्कूनाथ मंदिर में इसे मनाते हैं। थय्यम उत्सव मनाया जाता है। विशु उत्सव मना, याद रखेंगे विशु को नववर्ष बोलते हैं। नववर्ष। अच्छा, नववर्ष कहां का बोलेंगे? तो केरल का नववर्ष बोला जाता है विशु उत्सव को।
ओणम उत्सव के बारे में थोड़ी सी चीजें ध्यान देंगे। पहला, ओणम 10 दिन चलता है, 10 दिन चलता है। जो ओणम उत्सव है 10 दिन चलता है। दूसरा, केरल का सबसे बड़ा उत्सव है, केरल का सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा उत्सव है, केरल का सबसे बड़ा उत्सव है। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए पहले दिन को, पहला दिन अथम कहलाता है और 10वां दिन जो है, 10वां दिन इसे थिरुओणम कहते हैं, थिरुओणम। ये 10 दिन चलता है। इस 10 दिनों में जो पहला दिन है उसे अथम बोला जाता है, जो 10वां दिन है उसे थिरुओणम बोला जाता है केरल में। और इसका अर्थ क्या होता है? ओणम त्योहार का अर्थ होता है भगवान के अपने घर, भगवान के अपने घर। ओणम त्योहार का अर्थ क्या होता है? भगवान के अपने घर। और ये कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, ये अगस्त और सितंबर में मनाते हैं। कब मनाते हैं? अगस्त और सितंबर में मनाते हैं। उसके बाद चलता है क्या? वल्लम काली बोट रेस, अरट्टू उत्सव चलता है, अट्टुकल पोंगल उत्सव चलता है। याद रखेंगे, एक चीज नोट में लिख लीजिएगा, नोट में अगर बात करें अट्टुकल पोंगल उत्सव तब तो वो केरल हो गया, लेकिन बात करें पोंगल उत्सव कहां पे मनाया जाता है? पोंगल उत्सव, पोंगल उत्सव तो याद रखेंगे ये जो मनाया जाता है ये तमिलनाडु में मनाते हैं। पोंगल उत्सव कहां पे मनाते हैं? तमिलनाडु में मनाते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे। अगला उत्सव क्या कह रहा है? तिरुवातिर कली उत्सव, निशांगथी उत्सव, अर्थकल उत्सव और पेन कुनी उत्सव। ये सारे उत्सव केरल के हैं। और आपको जो इसमें याद करने लायक है वो त्रिशूर पूरम, थय्यम, विशु, ओणम और ये अरट्टू उत्सव और अट्टुकल पोंगल उत्सव। ये वो उत्सव है जो आपको हर हाल में याद रखना है। अगला क्या कह रहा है? मेघालय। मेघालय में उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? नुंग क्रेम उत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव और अंगूर महोत्सव। आप गोवा में पढ़े हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। स्ट्रॉबेरी महोत्सव, सादसुक मिनसुक उत्सव, बेहदीन खलम उत्सव, वांगला उत्सव, रानी कोर महोत्सव। वांगला उत्सव के बारे में याद रखेंगे, मेघालय का 100 ड्रम उत्सव भी इसे ही कहते हैं। 100 ड्रम उत्सव कहा जाता है। वांगला उत्सव को क्या बोलते हैं? 100 ड्रम उत्सव कहा जाता है। और वांगला उत्सव का संबंध किस देवता से है? तो याद रखेंगे, वांगला उत्सव का जो संबंध है वो सूर्य देवता से है। अगले प्रश्न पर चला जाए। अगला राज्य में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मध्य प्रदेश। एक बार देखा जाए मध्य प्रदेश में कौन कौन सा उत्सव मनाया जाता है। निर्जा उत्सव, घड़ल्या उत्सव, मंडई उत्सव, रसनवा उत्सव, काकसार उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। हरीरी, गणौर, पीरबूधन, भगोरिया, लाउकाच और लोकरंग, ये सारे उत्सव कहां पे मनाया जाए? मध्य प्रदेश में। आप 2-3 बार पढ़ेंगे ना, ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। और याद उतना कर लिया जाए जितना ऑप्शन देखकर हम कर लें, बड़े ही आसानी से हमारा ये टॉपिक मजबूत हो जाएगा। अगला राज्य क्या कह रहा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उत्सव चलता है जिसका नाम है काला घोड़ा महोत्सव, नराली पूर्णिमा, विठोबा उत्सव, एलिफेंटा महोत्सव, गणेश चतुर्थी। याद रखेंगे, गणेश चतुर्थी की जो शुरुआत हुई थी ना, ये शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1894 में। और शुरुआत किसने की? शुरुआत किसने की? गणेश चतुर्थी उत्सव की शुरुआत किसने की? तो एक व्यक्ति का नाम आता है बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने की। पोला उत्सव, गुड़ी पड़वा उत्सव, ये महाराष्ट्र का नववर्ष कहा जाता है। जो गुड़ी पड़वा उत्सव है इसे महाराष्ट्र का नववर्ष कहते हैं। और पोला उत्सव याद रखेंगे, कृषि बैल की पूजा होती है। पेपर में प्रश्न बना हुआ है कि किस उत्सव में कृषि बैल की पूजा की जाती है? तो याद रखेंगे, पोला उत्सव में कृषि बैल की पूजा की जाती है। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगला राज्य क्या कह रहा है?
मिजोरम। मिजोरम में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? चापचार कूट उत्सव। ये याद रखेंगे, मार्च महीने में मनाया जाता है। मीमकुट उत्सव, थाल फवांग कुट उत्सव, पावल कुट उत्सव, एंथोरियम उत्सव और पालकुट उत्सव। एक नोट में पॉइंट लिखिएगा, नोट में कूट शब्द 99% मिजोरम राज्य से संबंधित है। मिजोरम राज्य से संबंधित, मिजोरम राज्य से संबंधित है। जो कूट उत्सव है ना, अगर ये नाम बताए, अगर किसी भी बीच में कूट शब्द आए तो याद रखेंगे लगभग 99% उसका संबंध किस राज्य से होगा? मिजोरम से होगा। एक आध जगह ऐसा हो सकता है कि उसका संबंध मिजोरम से ना हो, जहां नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा। अगला राज्य क्या कह रहा है? मणिपुर। मणिपुर में एक उत्सव मनाया जाता है, चुम्फा उत्सव, संगाई महोत्सव, आओलेंग उत्सव, थाओ सांग उत्सव, लाई हरोबा उत्सव, कांग जात्रा कूट उत्सव। केवल यही अपवाद है, कांग जात्रा कूट उत्सव। बाकी कूट शब्द जितने आएंगे सब के सब याद रखेंगे किस राज्य में होंगे। अगर आपको पता हो तो मैंने बताया मिजोरम। मिजोरम में जो कूट शब्द आएगा वो सबसे ज्यादा किस राज्य से होगा? मिजोरम से। कांग जात्रा कूट उत्सव। फिर अगले के बारे में देखा जाए, हिकरू हिडुम्बा उत्सव, चेरी ब्लासम उत्सव, गान नगाई उत्सव, चवांग कूट उत्सव। और इन सब के बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया कि ये सारे उत्सव मनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे लाई हरोबा है, मणिपुर का कई बार पूछा गया है, लाई हरोबा उत्सव मणिपुर का। अगले के बारे में चला जाए, नागालैंड। नागालैंड में कौन सा उत्सव है? मुआसू उत्सव जो 3 दिन चलता है, सिक्रेनई उत्सव, बांस उत्सव, आंगमोस उत्सव, येमसे उत्सव, आवलेंग उत्सव और हार्नबिल उत्सव। याद रखेंगे सिक्रेनई उत्सव भी 10 दिन चलता है, 10 दिन चलता है। और हार्नबिल उत्सव कितने दिन चलता है? 10 दिन चलता है। ये 1 से 10 दिसंबर के बीच चलता है या फिर 10 दिन चलता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हार्नबिल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। हार्नबिल उत्सव को क्या बोलते हैं? त्योहारों का त्योहार, त्योहारों का त्योहार कहते हैं। हार्नबिल उत्सव को हम त्योहारों का त्योहार कहते हैं। इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये हार्नबिल उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, मुआसू उत्सव इंपॉर्टेंट है, सिक्रेनई उत्सव इंपॉर्टेंट है और येमसे उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में प्रश्न बने हुए हैं। अगला राज्य क्या कह रहा है? पंजाब। पंजाब में एक उत्सव मनाया जाता है, होला मोहल्ला उत्सव, बैसाखी उत्सव, गुरु पर्व, लोहड़ी उत्सव, माघी उत्सव, तीज या तीयन उत्सव मनाया जाता है। यहाँ एक चीज याद रखेंगे, बैसाखी उत्सव की शुरुआत किसने की? शुरुआत तो याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने शुरुआत की थी। अगला चलो, होला मोहल्ला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानना, बैसाखी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु पर्व, लोहड़ी, ये चारों उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब के हैं, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सिक्किम में आ जाते हैं। सिक्किम में लोसुंग उत्सव मनाया जाता है, सागा दाबा उत्सव मनाया जाता है। याद रखेंगे सागा दाबा उत्सव जब आपसे प्रश्न पूछे और प्रीवियस ईयर एग्जामों में एक प्रश्न पूछा कि सिक्किम का सबसे बड़ा उत्सव कौन सा है, तो याद रखेंगे सागा दाबा उत्सव। यह सिक्किम का सबसे बड़ा उत्सव है, सिक्किम का सबसे बड़ा उत्सव है। फिर सोनम त्योहार, कांगयेद, बुमची उत्सव और लोसर उत्सव, इसके बारे में मैंने ऊपर आपको जानकारी दिया। ये कहां कहां मनाया जाता है? खासकर पहाड़ी इलाकों में मनाया जाता है लोसर उत्सव, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, लद्दाख हो गया, खास करके पहाड़ी इलाकों में इसे मनाया जाता है। अगला राज्य क्या कह रहा है? उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा में मनाया जाता है रज पर्व, बाली यात्रा, कोणार्क महोत्सव, मिट्टी कला महोत्सव। और अगर आपसे पूछ ले कला घोड़ा महोत्सव कहां पे मनाते हैं, कला घोड़ा महोत्सव, तो याद रखेंगे कला घोड़ा महोत्सव हम मनाते हैं कहां पर? महाराष्ट्र में मनाते हैं। कलिंग महोत्सव मनाया जाता है, रथ यात्रा मनाया जाता है, नुआखाई त्योहार, ये उड़ीसा का फसल कटाई का त्योहार है, नुआखाई त्योहार। विष्णु संक्रांति मनाया जाता है,
इको रिट्रीट उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। नौ कलेवर उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। धानु यात्रा मनाया जाता है उड़ीसा में। और छऊ नाच कहां पे मनाया जाता है? उड़ीसा में। धानु यात्रा में याद रखेंगे ये संसार का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है। संसार का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है। संसार का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है। और ये जो छऊ उत्सव है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छऊ के बारे में एक चीज याद रखिएगा, छऊ इसे भूरिया जनजाति मनाती है। भूइया, भूइया जनजाति, भूइया जनजाति मनाती है। और छऊ उत्सव 3 प्रकार का होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि छऊ उत्सव 3 अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। एक का नाम है मयूरभंज छऊ, मयूर भंज छऊ। दूसरा का नाम है पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ। और तीसरे का नाम है सराय, सराय केला छऊ। तीसरे का नाम क्या है? सराय केला छऊ। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कौन कहां से कहां मनाया जाता है। मयूरभंज छऊ आपका मनाया जाता है पुरुलिया छऊ और सराय केला छऊ। पुरुलिया छऊ मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। मयूरभंज छऊ एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल, मयूरभंज छऊ उड़ीसा में। मयूरभंज छऊ उड़ीसा में। मयूरभंज छऊ कहां पे मनाते हैं? उड़ीसा में। उड़ीसा में मनाते हैं, उड़ीसा में। और इसे मनाते हैं, याद रखेंगे, झारखंड में। इसे कहां मनाते हैं? झारखंड में मनाते हैं। कहां मनाते हैं? झारखंड में मनाते हैं। झारखंड, झारखंड में मनाया जाता है। आपके लिए रज पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बाली यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोणार्क महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंग उत्सव इंपॉर्टेंट है, रथ यात्रा, नुआ खाई त्योहार, फिर उसके बाद आ गया धानु यात्रा और छऊ उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा छऊ उत्सव को भूइया जनजाति मनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार प्रश्न बना हुआ है। अगला राज्य आ गया उत्तराखंड। उत्तराखंड में 3 उत्सव, फूलदेही त्योहार मनाया जाता है। फूलदेही त्योहार मनाते हैं। हरेला, हरेली छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। और जो घी महोत्सव है ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगले राज्य पर चला जाए, 23वां राज्य क्या कह रहा है? राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सा उत्सव चलता है? गणगौर उत्सव, मोमसार उत्सव, पुष्कर मेला। याद रखेंगे ये ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है। ऊंटों का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला, ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है। बूंदी उत्सव ये कहां मनाया जाता है? राजस्थान में। चंद्रभागा उत्सव, मत्स्य महोत्सव राजस्थान में, कोलायत उत्सव राजस्थान में, मरु महोत्सव राजस्थान में और हाथी महोत्सव राजस्थान के। अच्छा, ये जो हाथी महोत्सव है ना, ये राजस्थान के कोटा में मनाया जाता है, राजस्थान के कोटा में। और जो मरु महोत्सव है ये राजस्थान के जैसलमेर में मनाते हैं, जैसलमेर में मनाया जाता है। अगले राज्य पर चला जाए, अगला राज्य क्या कह रहा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक उत्सव है जिसका नाम क्या है? पुंथुड़ू उत्सव। ये तमिलनाडु का नववर्ष है। याद रखेंगे क्या? ये तमिलनाडु का नववर्ष है पुंथुड़ू उत्सव। फिर उसके बाद मनाया जाता है फ्लोट उत्सव, मामलापुरम उत्सव, वालविल ओरिविजा उत्सव, कंथुरी उत्सव, चित्रा पौड़ार्मी उत्सव, थिमिथी उत्सव, चित्रार्थी उत्सव, थाईपुसम उत्सव और पोंगल उत्सव। थाईपुसम बहुत इंपॉर्टेंट है। पोंगल उत्सव के बारे में थोड़ी सी चीजें याद रखेंगे। पोंगल उत्सव 4 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, 4 दिन चलता है। जो तीसरा दिन है वो है अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल। जो चौथा दिन है वो है कानुम पोंगल, कानुम पोंगल। जो दूसरा दिन है उसका नाम है सूर्या पोंगल, सूर्या पोंगल। और जो तीसरा दिन है उसका नाम क्या है? भेंगी पोंगल। अब याद रखेंगे भेंगी पोंगल में इंद्र देवता, जो पहले दिन में किसकी पूजा होती है? भगवान इंद्र की होती है। सूर्या पोंगल में भगवान सूर्य की पूजा होगी।
अट्टुकल पोंगल में याद रखेंगे किसकी पूजा होती है, यहाँ पर बैल की पूजा होती है, बैल की पूजा होती है। और कानुम पोंगल में याद रखेंगे किसकी पूजा होती है, कन्या की पूजा होती है। जो ये तीसरा दिन है अट्टुकल पोंगल उत्सव, इस तीसरे दिन को, तीसरे दिन में यहां पर एक उत्सव मनाया जाता है जिसे बोलते हैं जल्लीकट्टू त्योहार, जल्लीकट्टू त्योहार। तो एक चीज याद रखिएगा, जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य का है, तमिलनाडु का है। और जल्लीकट्टू त्योहार पोंगल के किस दिन मनाया जाता है, तो तीसरे दिन मनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, अट्टुकल पोंगल। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। तो इसके बाद अगले आगे चला जाए, क्या 25 राज्य कौन सा है, 25वां राज्य, 25वें राज्य का नाम है तेलंगाना। 25वें राज्य का नाम क्या है, तेलंगाना। एक उत्सव बोनाली उत्सव, बथुकम्मा उत्सव, मेधराम जात्रा उत्सव, आई बलाई उत्सव जो मनाया जाता है तेलंगाना में, दुन्ना पुंथुल्ला उत्सव और समक्का सरक्का जतारा उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बथुकम्मा उत्सव और बोनालू उत्सव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तेलंगाना का उत्सव है। फिर अगला राज्य क्या कह रहा है, त्रिपुरा के बारे में देखा जाए, त्रिपुरा में संतरा उत्सव चलता है, खर्ची पूजा, या कभी कभी इस हिसाब से मिल जाएगा आपको, खर्ची पूजा याद रखें, कभी कभी ऐसा मिल जाएगा, खर्ची पूजा। होजा गिरी उत्सव, केर उत्सव, खम्पुई उत्सव, गरिथा पूजा और बिजू उत्सव, ये सारे उत्सव कहां पे मनाए जाते हैं, तिरुपुरा में मनाए जाते हैं। इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपके लिए खर्ची पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आगे चला जाए और देखा जाए कि अगला उत्सव किस राज्य के बारे में है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एक उत्सव मनाया जाता है बटेश्वर ढाई घाट मेला, साकुम्बरी घाट मेला, ताज महोत्सव, कुंभ महोत्सव, कजरी महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, श्रावणी मेला, कालिंजर मेला और नवचंदी मेला। याद रखेंगे कुंभ मेला, कुंभ मेला 4 जगह लगता है, 4 जगह लगता है। अच्छा, अगर कुंभ मेला 4 जगह लगता है तो कहां कहां लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक तो लगता है आपका प्रयागराज में, प्रयागराज। फिर उसके बाद लगता है नासिक में, फिर कहां पे लगता है, नासिक में। फिर उसके बाद कहां पे लगता है, हरिद्वार में। फिर उसके बाद कहां पे लगता है, तो अगर आपको याद हो उज्जैन में लगता है। अच्छा, यहाँ पे लगता है। प्रयागराज किस राज्य में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। नासिक किस राज्य में पड़ता है, महाराष्ट्र। हरिद्वार किस राज्य में पड़ता है, उत्तराखंड में। और उज्जैन किस राज्य में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ये चीज आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि कुंभ मेला 4 जगह लगता है, और चारों जगह के नाम कौन कौन से, ये चारों जगह के नाम है। एक चीज याद रखेंगे, अगर आपसे बोले कुंभ मेला कितने वर्षों में मनाया जाता है, तो कुंभ 12 वर्ष में मनाया जाता है। और बात करें अर्धकुंभ मेला कितने वर्षों में मनाते हैं, तो अर्धकुंभ मेला याद रखेंगे, अर्धकुंभ मेला 6 वर्षों में मनाया जाता है। इस पॉइंट पर आप थोड़ा सा याद रखेंगे। फिर उसके बाद आगे चला जाए, अगला 28वां राज्य है, और इसके बारे में देखा जाए 28वां राज्य क्या कह रहा है, जगधात्री पूजा होता है यहाँ पर, डोल जात्रा पूजा होता है, गंगा सागर मेला लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल का गंगा सागर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। पोइला बैसाख मनाया जाता है, यहाँ का 9 वर्ष है, 9 वर्ष। पोइला बैसाख यहाँ का 9 वर्ष है। तीस्ता चाय महोत्सव मनाया जाता है, नबो बौरसे उत्सव मनाया जाता है, और केंडुली उत्सव ये भी कहां पे मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। फिर उसके बाद चला जाए अगला राज्य क्या कह रहा है। अब हमारा जो नया टॉपिक आया वह है केंद्र शासित प्रदेशों के उत्सव। हमने 2800 राज्य बड़े ही आसानी से कवर किया। हाँ, ऐसा कुछ बच्चे कह सकते हैं कि कुछ राज्यों के उत्सव बहुत ज्यादा हैं, वो ज्यादा हैं इस नाते क्योंकि उस राज्य में उत्सव ज्यादा मनाए जाते हैं। आप एक चीज याद रखिएगा, जो आपको इस क्लास में परिवर्तन क्लासेस में आपको दे दिया जाए, उससे बाहर आपको पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी एग्जाम के उत्सव उठाइएगा और एक बार इस क्लास को उठाकर देख लीजिएगा। अगर लगभग 90%, मैं बात कर रहा हूं 90% अगर आपको सेम टू सेम वही उत्सव धरे के धरे ना मिल जाए, तो फिर आप इस क्लास पे कभी विजिट मत कीजिएगा। ये वादा है पिंटू शर्मा का आपसे। देखा जाए अगला क्या कह रहा है, अंडमान निकोबार में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, समुद्र तट महोत्सव, मानसून महोत्सव, अस्थि पर्व और मेरी अम्मन महोत्सव। समुद्र तट बहुत इंपॉर्टेंट है, मानसून बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर चंडीगढ़ में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? रोज उत्सव, कैक्टस उत्सव और गुलदाउदी उत्सव। याद रखेंगे, कैक्टस उत्सव और रोज उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ का? चंडीगढ़ का। आगे चला जाए, अगला देखा जाए, दिल्ली। दिल्ली में क्या कह रहा है? दिल्ली में ड्रोन उत्सव मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। बसंत उत्सव, हैप्पीनेस उत्सव, शेर गुल फरोसन उत्सव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली का। फिर लद्दाख में आ जाइए, लोसर उत्सव, हेमिस टसु उत्सव, हेमिस गोमसा उत्सव और कोरजोक उत्सव। याद रखेंगे, ये लोसर उत्सव लद्दाख में बहुत इंपॉर्टेंट है और हेमिस गोम्पा उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमिस उत्सव नाम से अगर मिलेगा तो आप लद्दाख ही मारिएगा, अगर हेमिस शब्द आपको मिल जाए वो आपका सही जाएगा। और लोसर उत्सव मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है और लद्दाख में मनाया जाता है। अगर मैंने इस क्लास में किसी एक उत्सव को दो जगह लिखा है तो इस चीज का याद रखिएगा, वो दो राज्यों में ही मनाया जाता है, तभी वो दो जगह लिखा गया है। अगला क्या कह रहा है? पुदुचेरी में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? पुदुचेरी में उत्सव मनाया जाता है पोंगल उत्सव, फ्रेंच फूड उत्सव। अब आप कहेंगे सर पोंगल उत्सव तो हमने तमिलनाडु में पढ़ा है। अब याद रखिएगा, पुदुचेरी के 4 जिलों में से माहे और कराईकल ये तमिलनाडु में ही पड़ते हैं, जिस वजह से पोंगल उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। छठा राज्य क्या कहलाया? जम्मू कश्मीर। हेमिस उत्सव बहुत फेमस है, ट्यूलिप महोत्सव, सिकारा महोत्सव, खीर भवानी उत्सव और दासमोथ उत्सव। याद रखिएगा, खीर भवानी उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमिस उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट और ट्यूलिप महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर दादर नगर और दमन और दीव के बारे में देख लिया जाए, तारपा महोत्सव और दिवा सोल महोत्सव, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तारपा महोत्सव और दिवा सोल महोत्सव। और 8वां जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। और याद रखेंगे, लक्षद्वीप के बारे में कोई विशेष उत्सव हमें पढ़ना नहीं है। ये है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। और आगे देखा जाए, कुछ एमसीक्यूज हैं प्रीवियस ईयर एग्जामों के कि किस हिसाब से हमारे एग्जामों में प्रश्न बने हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं, बड़े इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंध है? यानी किस त्योहार का संबंध त्रिपुरा से, किस राज्य से? त्रिपुरा से। तो इसमें से कौन सा है? वांगला उत्सव, कांग चिनाब उत्सव, बिहू उत्सव। तो याद रखेंगे, खर्ची पूजा का जो संबंध है वो किस उत्सव से, किस राज्य से है? त्रिपुरा उत्सव से। अगले प्रश्न का आप जवाब दें, इसका जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा असम का राष्ट्रीय उत्सव है जो असमिया नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और कृषि फसल से जुड़ा हुआ है? मैंने कहा था असम का कृषि उत्सव जो 7 दिन चलता है, फसल कटाई का उत्सव है और अप्रैल, अक्टूबर और जनवरी माह में मनाया जाता है, तो वो था बोहाग बिहू, अगर आपको याद हो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो इसमें से याद रखेंगे, ओणम त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। अभी आप जस्ट पीछे पढ़कर आए हैं, इस प्रश्न का जवाब आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? इन 4 ऑप्शनों में से एक त्योहार ऐसा है जो तमिल के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे विशु। जी नहीं, विशु नहीं है। पुंथुड़ू उत्सव जो है ये तमिलनाडु के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, विशु जो है वो केरल का नववर्ष है। 5वां क्या है? 5वें के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं, निम्नलिखित में से भारत के राज्य किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है? मैंने अभी आपको बताया है, अगर आपको याद हो, गंगौर, गणौर और गणगौर। अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया कि कौन सा कहां मनाया। जैसे गंगौर उत्सव कहां पे मनाया जाता है, अगर आपको याद हो, हरियाणा में मनाया जाता है। गणगौर उत्सव कहां पे मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। गणगौर उत्सव कहां पे मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। ये पूछ क्या रहा है? गणगौर उत्सव कहां पे मनाया जाता है, तो इसका जवाब सही होगा राजस्थान। बड़े आसानी से आप जवाब दिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस त्योहार को तेलुगु नववर्ष के रूप में जानते हैं? तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे उगादी उत्सव को तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, झारखंड में सरहुल किस मौसम में मनाया जाता है? मैंने आपसे अभी जस्ट पीछे बताया कि सरहुल त्योहार जो है ये फूलों प्लस नए पत्ते के उपलक्ष्य में मनाते हैं, नए पत्ते के आने के उपलक्ष्य में मनाते हैं, आने के उपलक्ष्य में मनाते हैं।
और नए पत्ते के आने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो कब नए पत्ते आते हैं? क्या सावन में, क्या पतझड़ में, क्या बसंत में, क्या शीत में? तो याद रखेंगे बसंत ऋतु में आते हैं। ये जवाब 100% सही है। अगला राज्य क्या कह रहा है देखा जाए। निम्नलिखित त्योहारों, संबंधित राज्यों के त्योहारों के लिए दिए गए क्रम के अनुसार उनका सही क्रम चुनिए। नुआखाई उत्सव, गणगौर उत्सव, वैसाखी महोत्सव और कंबाला महोत्सव। क्या आपको नहीं लग रहा है कि अगर क्रम में चुन रहा है तो नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है? और चारों ऑप्शनों में देख लिया जाए कि पहला राज्य उड़ीसा से कौन है। क्या यहाँ पर उड़ीसा आ रहा है? हाँ सही है। यहाँ पर आ रहा है? नहीं, ये गलत। यहाँ पर उड़ीसा आ रहा है? गलत। यहाँ पर उड़ीसा गलत, यानी ऑप्शन ए बड़ी आसानी से आप जवाब दिए, जो कि सही जवाब है। 9वां, वांगला उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखिएगा वांगला उत्सव को 100 ड्रम उत्सव भी बोलते हैं, 100 ड्रम उत्सव भी कहते हैं। वांगला उत्सव को 100 ड्रम उत्सव भी कहते हैं। तो याद रखेंगे इसे गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखा जाए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हडेंड ड्रम महोत्सव मनाया जाता है? ड्रम यानी बजाने, ड्रम बजाने वाला महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे मेघालय में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सिक्किम से संबंधित नहीं है? लोसर सिक्किम में बिल्कुल मनाया जाता है। लोहड़ी, लोहड़ी सिक्किम में नहीं मनाया जाता, ये हरियाणा पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। अगला, गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य का विशेष रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है? गुड़ी पड़वा, मैंने आपको बताया गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का त्योहार है। और महाराष्ट्र का ये क्या है? महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा जो है ये महाराष्ट्र का क्या, कोई बताएगा? गुड़ी पड़वा त्योहार याद रखेंगे महाराष्ट्र का नववर्ष है। महाराष्ट्र का नववर्ष। और अगर ये महाराष्ट्र का नववर्ष तो महाराष्ट्र ऑप्शन में है कहीं? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखा जाए। नरोपा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे जो नरोपा त्योहार है ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है? लद्दाख। और लद्दाख में एक उत्सव मनाया जाता है, अगर आपको पता हो, हेमिस उत्सव। हेमिस उत्सव मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? लोसर उत्सव। ये सारे उत्सव कहां पे मनाए जाते हैं? लद्दाख में। ऑप्शन में लद्दाख है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? ऐसा कौन सा त्योहार? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप बताइए कौन सा जवाब होगा। हार्नबिल, अंबुबाची, वांगला और सोलुंग। तो इसका जवाब कौन सा होगा? सोलुंग उत्सव बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। थाई पुसम महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे थाई पुसम जो महोत्सव है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है। नागालैंड में हार्नबिल उत्सव कितने दिनों तक चलता है? और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए कितने दिन चलता है, क्योंकि इसी क्लास में मैंने आपको बताया। ये कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न थे और आज लगभग 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के हमने उत्सव को देखा। इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।